मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन अबोगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग का 10th बैच शुरू करने जा रहे हैं 6 जनवरी से इंशाल्लाह। इससे पहले जिन लोगों ने कोर्स अटेंड किया और इसमें दिलचस्पी का इजहार किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। इस कोर्स में स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल इंडिकेटर्स और उन इंडिकेटर्स के साथ ट्रेडिंग कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्लियर कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है ट्रेड करने के लिए, और उस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के साथ कैसे कैसे हमें मूव करना है उसकी स्ट्रेटजीज आपको सिखाएंगे। दोस्तों अपने लिए टाइम निकालें अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। जूम के लाइव वीडियो लिंक के थ्रू सेशंस होंगे जिसमें लाइव आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फीस इसकी बहुत मिनिमम है, 3000 रुपीज़, और व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए। मंडे, वेनेसडे और फ्राइडे क्लासेस होंगी 9 to 11 PM। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अटेंड करें इन सेशंस को। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों इस वीडियो में सीमेंट सेक्टर का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें 3 स्क्रिप्ट शामिल है। उसके बाद अगले पार्ट में फर्दर स्क्रिप्ट भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से, और इसमें फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, कैंडलस्टिक एनालिसिस, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। तो कोशिश करें कि टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों पहले बात करते हैं पावर सीमेंट की। पावर सीमेंट की करंट प्राइस 10 रुपये 20 पैसे है, 10 रुपये 48 पैसे इसकी बुक वैल्यू है। लास्ट लॉस पर शेयर 3.40 है। रिटर्न ऑन इक्विटी स्ट्रॉन्ग है, 39% पे है। ईवी टू एबिटा -45 नेगेटिव है। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, 87 पॉइंट। ग्रॉस प्रॉफिट 2.35 है, यानी कि टैक्स से पहले और एक्सपेंस आउट होने से पहले प्रॉफिट जो है उसका मार्जिन माइनस में ही है, लेकिन थोड़ा कम है। आफ्टर सारी सेटलमेंट के बहुत ज़्यादा लॉस में है, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है या वॉट एवर जो भी कंपनी को मसाइल है। 14% माइनस में एबिटा मार्जिन है, ये भी नेगेटिव है। लॉन्ग डेप्ट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, टोटल डेप्ट भी ज़्यादा है। लॉन्ग डेप्ट टू एसेट थोड़ा नॉर्मल रेंज में है। अर्निंग पर शेयर पिछले 3-4 साल में देखें तो स्टेबल नहीं रही और डिक्लाइनिंग साइड पे है। लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा, यानी इतनी कभी अर्निंग नहीं रही जितना लॉस हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत स्पीड से लास्ट ईयर नीचे आया है अर्निंग पर शेयर की वजह से। और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फिर भी थोड़ा देखा जाए तो है डिक्लाइनिंग पे ही, लेकिन माइनस में कम वैल्यू है, ये पॉजिटिव हो सकता है। और लेकिन फंडामेंटल साइड पर जो कंपनी है वो थोड़ी सी शेकी नज़र आती है। कैंडलस्टिक पे देखें, पहले लॉन्ग टर्म इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म पे 2017 में हाई बना के ये कंप्लीट डिक्लाइनिंग पे था। उसके बाद जुलाई 2019 से वापस उसने अपना रास्ता चेंज किया है और इस साल काफ़ी रिमार्केबली ऊपर आया है। लॉन्ग टर्म पे देखें तो ये इस चार्ट के मुताबिक अभी एंट्री लेवल पे है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म एंट्री एग्जिस्ट करती है, और 11 रुपये 55 पैसे की जो रेजिस्टेंस है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हुई है इसके लिए, जिसमें ये पिछले कोई 6 महीने से घूम रहा है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है 11 रुपये 56 पैसे के, तो फिर 16 रुपये तक का फासला थोड़ा स्पीड से ही तय कर सकता है। लेकिन लास्ट 3 मंथ का जो पैटर्न देखें वो इनडिसिसिव है और रेंज बाउंड एक पैटर्न लग रहा है। तो जब तक 11 रुपये 55 पैसे के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता तो इस चैनल से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन लॉन्ग टर्म लेवल पे ये क्लियर एक एंट्री लेवल है। लॉन्ग टर्म पे मैकडी ने 2 दिसंबर 2020 को जो दिसंबर जनवरी में जो बाय सिग्नल दिया था वो स्टिल वैलिड है, और यहाँ पे एग्जिट का साइन कोई नहीं है, और डायरेक्शन जो है वो अपसाइड ही है। पिछले 3 महीनों से 4 महीनों से जैसा कि बताया कि रेंज बाउंड है, तो साइडवेज ज़रूर हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी एग्जिट का सिग्नल लॉन्ग टर्म पे कोई नहीं है। अगर ईयरली लेवल पे देखें तो इस वक्त ईयरली जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 8 रुपये 77 पैसे पे है। 8 रुपये के बाद से ये 8 और 10 के बीच में मूव कर रहा है। रेजिस्टेंस 1 इसकी ईयरली 12 रुपये 25 पैसे पे है, और दूसरी है 15 रुपये 26 पैसे। ये ब्रेक हो जाती है तो फिर एक
लॉन्ग रेंज ओपन हो जाएगी और इस साल का टॉप 22 रुपये हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म की बात करें और मिड टर्म या एक करीबी रेंज की बात करें तो इस वक्त ये 10 रुपये 20 पैसे से लेके 10 रुपये 60 पैसे के दरमियान बाउंड हुआ हुआ है, रेंज बाउंड है। 10 रुपये 50 60 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग इसको 11 रुपये 31 पैसे तक ले जाएगी। असल चीज़ 11 रुपये 30 पैसे के बाद है। 11 रुपये 30 पैसे से ऊपर अगर ये कंसोलिडेट कर जाता है फिर एक 2 रुपये की एक लॉन्ग रेंज इस सीमेंट इस मतलब इसके रेट के हिसाब से 2 रुपये की रेंज जो है वो ओपन हो जाएगी हमारे पास, जो 11.30 से 13 रुपये 43 पैसे तक चल रही है। और बहुत करीबी एनालिसिस पे देखें तो इस मंथ का ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट है जनवरी का, वो 11 रुपये 80 पैसे रह सकता है। तो 11 रुपये यहाँ से 11 रुपये 80 पैसे इसका मैक्सिमम टारगेट इस महीने का रह सकता है। और उससे पहले जो है 10 रुपये 80 पैसे पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इसका, 10 रुपये 76 से 10 रुपये 80 पैसे पे ये ब्रेक होता है तो 11 रुपये 80 पैसे या 12 रुपये तक जा सकता है। इस वक्त मंथली रेजिस्टेंस 1 के पास मौजूद है। नेक्स्ट वीक की बात करें तो पावर इस वक्त पिवोट के बिल्कुल करीब है। क्लोजिंग तो 9.73 से 10.57 के पास रह सकता है। आगे के लेवल उस वक्त एक्सपोज होंगे जब 10.60 ब्रेक करेगा। नेक्स्ट फौजी सीमेंट देखते हैं। फौजी सीमेंट को पहले फंडामेंटली देखते हैं कि किस रुपये से रेट है और 14 रुपये की बुक वैल्यू है, -0.4। लास्ट लॉस पर शेयर है लास्ट ईयर का। रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव है, बहुत वीक है। ईवी टू एबिटा नॉट बैड, अच्छा है, 20x है। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस में है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीब है। ग्रॉस में और नेट में बहुत कम वैल्यू, मतलब बहुत कम इसमें डिफरेंस है तो है, लेकिन वीक साइड पे। और एबिटा मार्जिन भी लो है तो, लेकिन पावर सीमेंट से थोड़ी बेहतर सूरत हाल है। यही वजह है कि ये दोनों कंपनीज जो हैं करीब करीब ही मूव कर रही हैं अपने अपने रेट्स के। कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूव नहीं बन रही जैसे बाकी सीमेंट्स में है। अर्निंग पर शेयर लास्ट 3 ईयर स्टेबल थी, लेकिन इससे पहले 2020 में काफ़ी नेगेटिव साइड पे गई है। वजह वही है, लास्ट ईयर काफ़ी जो हालात रहे हमारे दुनिया में। लॉन्ग डेप्ट टू इक्विटी नॉर्मल है, टोटल डेप्ट भी नॉर्मल रेंज में, यानी डेप्ट की तरफ से कोई इशू नहीं है फौजी सीमेंट को। और जैसे ही इंडस्ट्री के हालात बेहतर होते हैं और ये मुआहदों पे अमल दरामद शुरू होता है और सेल्स बढ़ती हैं तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। पहले इसको लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ भी पावर सीमेंट की तरह है कि एक लॉन्ग टर्म 2017 से इसने बॉटम आउट किया अपने आप को यहाँ 12 रुपये पे और वहाँ से फिर अपसाइड डायरेक्शन लिया है। लेकिन इस वक्त 20 रुपये से 25 रुपये की जो रेंज है, 25 रुपये तो खैर दूर हैं अभी, 20 से 23 रुपये की रेंज में स्ट्रक है पिछले कोई 6 महीने से। और एंट्री लेवल पे है, बिल्कुल है। और 20 रुपये से नीचे जाता है तो फिर फर्दर डिक्लाइन देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन अपसाइड है इस वक्त इसका, इस वक्त साइडवेज हुआ हुआ है। कंपनी के हालात और मार्केट के हालात जैसे ही बेहतर होते हैं तो इसमें मुमकिन है कि ये 25 रुपये तक का हाई करीब में बना ले। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू पे अगर देखें तो ये इसकी रिट्रेसमेंट जो है, अगर ये 25 रुपये ब्रेक कर देता है 26 रुपये, तो 30 रुपये और फिर 34 रुपये इसका टारगेट हो सकता है। इस तरह लेवल बाय लेवल देखें तो लॉन्ग टर्म पे इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है इस चार्ट पे वो 49 रुपीज़ है, जहाँ से इसने करेक्शन ली थी और टेक्निकल रिट्रेसमेंट वहाँ तक होना बाकी है। अगर इसी ट्रेंड में मूव करता है तो ये इस चार्ट को जल्दी जल्द या बदेर इस टेक्निकल रिट्रेसमेंट की तरफ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस लेवल पे इसको बाय और होल्ड कर सकते हैं। मैकडी लॉन्ग टर्म चार्ट पर पॉजिटिव एरिया में है, लेकिन ये यहाँ पे एग्जिट का सिग्नल जनरेट हुआ था 28 सितंबर को। सॉरी, मैकडी का चार्ट चेंज किया है। मैकडी ने 1 जनवरी को बाय का सिग्नल जनरेट किया था जो अभी तक वैलिड है। मैकडी नेगेटिव साइड पे है, लेकिन मैकडी पे भी देखें तो एक लॉन्ग टर्म डाउन साइड कवर करके वापस ऊपर की तरफ ये जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट जो है वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म चार्ट की बात करूं इस मंथ की, तो इस मंथ का मैक्सिमम हाई 24 रुपये 62 पैसे हो सकता है, लेकिन बीच में जो 22 रुपये पे रेजिस्टेंस है 22 रुपये 26 पैसे पे, जहाँ से ये वापस आया है और 2 दफ़ा इसने ट्राई की है, तीसरी दफ़ा फिर उसके पास कंसोलिडेट कर रहा है अपने आप को
अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर उसके बाद 22.94 पे बहुत करीबी रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 25 रुपये तक, 24 रुपये 60 पैसे तक इस मंथ का हाई हो सकता है। करंटली मंथली पिवट के ऊपर है और वहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस लेवल पे 21 रुपये 14 पैसे पे एक सपोर्ट एरिया जनरेट हो गया है। शॉर्ट टर्म पे बात करें तो 20 रुपये से 25 रुपये का, 20 रुपये से 22 रुपये 80 पैसे का जो एक रेंज है उसके अंदर ही मूव कर रहा है कोई 2 महीने से, और इसके दरमियान कंसोलिडेशन लेकिन नज़र आ रही है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन नज़र आ रही है इस लेवल पे, और उम्मीद है कि यहाँ से ये अपसाइड रैली बनाए। जो शॉर्ट टर्म टारगेट है यहाँ से वो 23 रुपये 22 रुपये 80 पैसे और 23 रुपये हो सकता है। वीकली चार्ट पे देखें तो पिवट के बिल्कुल नीचे क्लोजिंग है, और 21 रुपये से 22-12 तक रह सकता है, थिन रेंज है 1 रुपये की, और 22-12 के ऊपर की क्लोजिंग इसको 22-73 और 23-24 जो इस वीक का हाई हो सकता है नेक्स्ट वीक का, वो 23 रुपये 24 पैसे हो सकता है, और इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 25 रुपये वाली रेंज ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट MLCF को देखते हैं। MLCF की बात करें तो 44 रुपीज़ की प्राइस है, और इस वीक नया ब्रेकआउट भी दिया है इसने। बुक वैल्यू 31 रुपये है, लास्ट एनुअल EPS बाकी सीमेंट्स की तरह इसकी भी नेगेटिव में है 3.40, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव में है, EV टू EBITDA अच्छी है 24 नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीब करीब है लेकिन नेगेटिव में है और वीक है और डिक्लाइनिंग पर है, जैसा कि चार्ट में हम देख भी रहे हैं। ये डेटा दोस्तों हमने SCS ट्रेड की वेबसाइट से लिया है, और एबिटा मार्जिन को देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। डेब्ट साइड पे इसको ही मसला नहीं है, MLCF को भी, जैसे कि पावर सीमेंट की सिनेरियो में था, FCCL को भी मसला नहीं था, और डेब्ट साइड पे कोई बड़ी लाइबिलिटी इनके ऊपर भी नहीं है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन नीचे आ रहा है, नेट मार्जिन नीचे आ रहा है, और अर्निंग पर शेयर भी डिक्लाइनिंग पे है पिछले 4 साल से। MLCF को ही पहले दोस्तों लॉन्ग टर्म पे देखते हैं। ये लॉन्ग टर्म पे MLCF ने 140 रुपये का हाई 2017 में बनाया था, और वहाँ से कंसिस्टेंट डिक्लाइन पर है, और इसने 11-14 रुपये 15 95 पैसे पे अपने बॉटम आउट किया अपने प्राइस को, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से पुल बैक हुआ है। उसके बाद देखें तो अभी भी अगर लॉन्ग टर्म पे जाएं तो ये अभी भी एंट्री लेवल इसने क्रॉस किया है। ये पिछले हफ्ते तक भी, पिछले महीने तक भी एंट्री लेवल से नीचे था। आज इस मंथ, लास्ट मंथ जो है, इसने एंट्री लेवल को जस्ट क्रॉस किया है, और इस मंथ इसका फैसला होगा कि ये लॉन्ग टर्म पे इसकी एंट्री यहाँ पर ले सकते हैं, अदरवाइज करेक्शन आ सकती है। और अगर ये 44 रुपये के ऊपर ऊपर कंसोलिडेट कर जाता है तो 52 रुपये से 60 रुपये तक की जो रेंज है वो एक्सपोज हो जाएगी। और तो आपने ये देखना है शॉर्ट टर्म वालों ने भी कि 44 रुपये से ऊपर अगर ये कंसोलिडेट होता है तो फिर करीबी जो टारगेट है वो 52 और 60 रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे जो है उसकी रिट्रेसमेंट 140 रुपीज़ तक बाकी है। अगर इस चार्ट का जायज़ा लें तो ये रिट्रेसमेंट इस लेवल तक इसकी बाकी है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बनती है। लॉन्ग टर्म मैकडीज का भी बाकी सीमेंट्स की तरह दिसंबर में बाय सिग्नल था, और अभी तक भी बाय सिग्नल वैलिड है और डायरेक्शन अपसाइड ही है, तो लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्ट है वो पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म पे इसकी बात करें तो डायरेक्शन वाज़ेह तौर पे अपसाइड पर है, और 44 रुपये 43 रुपये के ऊपर इस मंथली पिवट से ऊपर क्लोजिंग है, और अगर 43 रुपये के ऊपर ऊपर ही कंसोलिडेट रहता है इस महीने में तो इस मंथ का हाई 55 रुपये हो सकता है। लेकिन उससे पहले 46 और 49 पर रेजिस्टेंस बाकी है, लेकिन अगर ये दोनों रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती हैं तो 52 से 55 रुपये तक इसका हाई रह सकता है, जो हमने पिछले चार्ट पे भी देखा था शॉर्ट टर्म व्यू पे कि शॉर्ट टर्म टारगेट इसके इस लेवल तक रह सकते हैं। नेक्स्ट वीक के अगर टारगेट्स की बात करें और शॉर्ट टर्म पे तो इस वक्त वीक के तो पिवट से ज़रा सा नीचे क्लोजिंग है इसकी, और 42 रुपये 60 पैसे से 46 रुपये 30 पैसे तक रह सकता है। 46 रुपये 30 पैसे के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो 48 24 और 49 नेक्स्ट वीक का हाई रह सकता है। दोस्तों ये थे सीमेंट सेक्टर के पहले पार्ट एनालिसिस का, इसमें 3 स्क्रिप्ट डिस्कस किए।
फर्दर नेक्स्ट वीडियो में भी नेक्स्ट 3 स्क्रिप्ट जो डिस्कस करेंगे, तो इंतज़ार करें हमारी नई वीडियो का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते